प्रिय विद्यार्थियों, शुभमस्तु। कल के व्याख्यान में हमने कठोपनिषद की प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त किया था। आज हम इस व्याख्यान में कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ग्रंथ का आरंभ करते हुए मंगलाचरण के द्वारा ईश्वर से स्तुति की गई है, क्योंकि ये प्रत्येक ग्रंथ का और रचनाकार का नियम है कि वो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले जिस प्रकार हम लोग अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, ठीक वैसे ही काव्य की रचना करने वाले या ग्रंथ की रचना करने वाले लोगों के द्वारा भी मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले ईश्वर की स्तुति की जाती है, अपने इष्ट देव की स्तुति की जाती है। यहाँ पर भी मंगलाचरण को शांति पाठ के रूप में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर उपनिषद का कोई रचयिता नहीं है, क्योंकि ये भगवान से उत्पन्न वाणी के द्वारा रचित वेदों की तरह ही माने जाते हैं, क्योंकि ये वेदों से ही निकले हैं। और इसलिए यहाँ पर शांति पाठ के रूप में सबसे पहले कहा गया है कि ओम सह नवावतु सह नव भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विन अवधीतमस्तु मां विद्वसावहे। ओम शांति शांति शांति। कहने का तात्पर्य है कि ओम हे परमेश्वर नौ सह अवतु, नौ हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की आप सह अवतु एक साथ रक्षा करें। नौ सह भुनक्तु हम दोनों का आप साथ साथ पालन करें, अर्थात हम जो कुछ भी खाएं पिएं वो साथ साथ खाएं। नौ सह वीर्य करवावहे, नौ और हम दोनों साथ साथ मिलकर के ही वीर्यम करवावहे परिश्रम युक्त कार्य करें, अर्थात विद्या अध्ययन करें। नौ सह अधितम तेजस्वी अस्तु, और हमारा जो अध्ययन है वो तेज से परिपूर्ण हो। नौ विद्वसावहे, और हम दोनों आपस में एक दूसरे से द्वेष या ईर्ष्या न करें। यानी हे परमेश्वर, हम दोनों गुरु और शिष्य जिस कार्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप हम दोनों की एक साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ आप पालन करें, हम दोनों साथ साथ मिलकर के विद्या अध्ययन करें, और हमारा जो अध्ययन है वो भी तेजस्वी हो, और हम दोनों आपस में कभी भी ईर्ष्या और द्वेष ना करें। और अंत में उन्होंने ओम शांति ही शांति ही शांति ये 3 बार कहा है, और तीनों शांति का यहाँ भिन्न भिन्न अर्थ है। यानी हे परमेश्वर, हमारे आध्यात्मिक, आधिदेविक और आदि भौतिक जो दुख हैं, जो संताप हैं, ऐसे वो संताप शांत हो जाए। यानी आप हमारे आध्यात्मिक दुख, आधिदेविक दुख और आदि भौतिक
दुखों को शांत करें। और इस पुस्तक के प्रारंभ का पहला मंत्र है, जहां से कथा प्रारंभ होती है कि ऊषण है वही वाजस्रवस है सर्ववेद समददौ, तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आसीत। वही है, निश्चित रूप से है। ये इतिहास प्रसिद्ध है कि ऊषण मोक्ष रूपी यज्ञ फल की इच्छा करने वाले वाजस्रवस है। वाजस्रवा ऋषि के पुत्र उद्दालक ने सर्ववेद समददौ विश्वजीत नामक यज्ञ में अपना जो कुछ भी था वो संपूर्ण धन ददौ दान कर दिया है। और ये भी निश्चित रूप से सत्य है कि तस्य उस उद्दालक के नचिकेता नाम पुत्र आसीत, एक नचिकेता नाम का पुत्र था जो बाल्य अवस्था में था, अल्पवयस्क था, जिसको सामाजिक व्यवहारों की जानकारी समझ इतनी ज्यादा नहीं थी। इसलिए यहां पहले मंत्र में कहने का तात्पर्य है कि ये बात निश्चित रूप से सत्य और इतिहास प्रसिद्ध है कि मोक्षरूपी यज्ञ फल की इच्छा रखने वाले वाजस्रवा ऋषि के पुत्र उद्दालक ने विश्वजीत नामक यज्ञ करते हुए अपना संपूर्ण धन दान कर दिया। और ये बात भी सत्य है कि उस उद्दालक के एक नचिकेता नाम का बाल्य अवस्था से युक्त पुत्र था। और तम है कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश है स अमन्यत है। और ये भी सत्य है कि कुमारम संतम तम, कुमारम बाल्य अवस्था का संतम होने पर भी तम उस नचिकेता में दक्षिणामानासु नियमानासु, दक्षिणासु दक्षिणा में दी गई गायों को नियमानासु ले जाए जाने पर उनको देख करके तम उस नचिकेता के मन में श्रद्धा आविवेश है। श्रद्धा ने अर्थात आत्मकल्याण की भावना ने, कहने का तात्पर्य कि अपने पिता के प्रति और जिन यजमानों को वो गायें दी जा रही थी, ऐसे उन यजमानों के प्रति आत्मकल्याण की श्रद्धा की भावना उत्पन्न हुई। श्रद्धा की भावना ने प्रवेश किया और वो नचिकेता अमन्यत विचार करने लगा, सोचने लगा। क्या सोचने लगा? कि पीत उदका जगदत्रणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया आनंदानाम ते लोकाः तान स गच्छति ताददत। पीत उदका जो अंतिम बार पानी पी चुकी है, जगदत्रणा और जो अंतिम बार घास खा चुकी है, यानी अब इसके बाद न तो ये पानी पिएंगी और न ये चारा खाएंगी। दुग्ध दोहा जिनको अंतिम बार दोहा जा चुका है, अर्थात जिन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया है। निरिंद्रिया और जिनकी इंद्रियां भी शिथिल पड़ गई है, अर्थात जो संतान उत्पत्ति के लायक भी नहीं रही। ताददत ऐसी उन गायों को जो दान करता है, वो दान करता हुआ व्यक्ति आनंदानाम सुखों से रहित नाम वाले ते तान लोकाः जो लोक होते हैं, उन लोकों को गच्छति जाता है, अर्थात प्राप्त करता है।
कहने का तात्पर्य कि जो अंतिम बार पानी पी चुकी हैं, जो अंतिम बार घास खा चुकी हैं, जो अंतिम बार दूध दे चुकी हैं और जो अब संतान उत्पत्ति के लायक भी नहीं रही, ऐसी गायों को दान करने वाला जो व्यक्ति है वो सुखों से रहित नाम वाले उन लोकों को प्राप्त करता है, अर्थात वो नरक आदि जो निम्न स्तर के लोक हैं जहाँ पर सुख प्राप्त नहीं होते, ऐसे लोगों को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य ऐसा वो व्यक्ति नरक में जाता है। यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया गया है और कई शास्त्रों में हमें इस प्रकार के दृष्टांत भी मिलते हैं कि व्यक्ति को स्वस्थ और युवा गाय दान में देनी चाहिए, यदि वो दान देता है तो। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय के शरीर में जितने रोम होते हैं, जितने बाल होते हैं, वो व्यक्ति उतने वर्षों तक स्वर्ग के सुखों का उपभोग करता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए यदि व्यक्ति को गाय दान में देनी है तो वो स्वस्थ और युवा गाय दान करे। और यहां पर उसने ऐसी उन गायों को जब ले जाते हुए देखा तो उसके मन में अपने पिता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, उन यजमानों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और उस श्रद्धा के कारण ही स उवाचम पितरम, वो विचार करने लगा और उस नचिकेता ने पितरम है उवाच है, अपने पिता उस उद्दालक से इस प्रकार उवाच कहा कि तत्माम कस्मई दास्यसि इति। तत् हे पिताजी, माम मुझको अर्थात इस नचिकेता को कस्मई दास्यसि इति, आप किसके लिए दोगे? इति और इस प्रकार द्वितीयम तृतीयम तम है उवाच, उसने 2 बार 3 बार कहा। उस नचिकेता ने अपने पिता से दोहराते हुए 2-3 बार इस बात को कहा कि हे पिताजी, आप मुझे किसे दोगे? तो पिता ने भी क्रोध में आकर के नचिकेता से कहा कि मृत्वे त्वा ददामि इति, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, अर्थात मैं तुम्हें यमराज को देता हूं। इति इस प्रकार से उन्होंने नचिकेता से कहा। यानी जब उसने ऐसा देखा कि पिताजी इस प्रकार की गायों को दान में देकर के तो कल्याण को प्राप्त नहीं करेंगे, और शायद इसीलिए बाल्य अवस्था होने के बावजूद भी उस नचिकेता के मन में इस प्रकार का विचार आया और वो विचार करने लगा, सोचने लगा, और सोच करके उसने अपने पिता उद्दालक से कहा कि हे पिताजी, आपने अपना सब कुछ तो दान कर दिया, अब मात्र मैं ही बचा हूं, आप मुझे किसे दोगे? उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जब पिता से कहा तो पिता को क्रोध आया और उद्दालक ने क्रोध में आकर के उससे कहा कि मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ, मृत्यु को देता हूँ। और जब इस प्रकार से उसने कहा तो नचिकेता के मन में भी ये विचार उत्पन्न हुआ कि ऐसा मुझ में क्या दोष है कि पिताजी ने मुझे किसी और को दान में देने के बजाय यमराज को दान में देने की बात की। और इसी विचार से मग्न होकर के वो आगे सोचने लगा
उसके मन में क्या क्या विचार आए, इन विचारों को जानने के लिए हम कल के व्याख्यान में आगे के मंत्रों में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आज बस यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।